क्या कभी गलत रास्ते से आया पैसा इंसान को सही मंजिल तक पहुंचा सकता है? क्या एक रात में मिली बेहिसाब दौलत इंसान की किस्मत बदल देती है या उसकी रातों की नींद हमेशा के लिए छीन लेती है? आज हम आपको साहिल की एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की असली दौलत आखिर क्या है। कड़ाके की सर्दियां थी। गांव के बाहर जहां सिर्फ कचरे के बड़े बड़े पहाड़ नजर आते थे, वहां एक दुबला पतला आदमी अपने कंधे पर एक मैला बोरा लटकाए कुछ ढूंढ रहा था। इस आदमी का नाम साहिल था। पूरे गांव के लिए वह सिर्फ एक पागल और निकम्मा इंसान था। लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देखते और मोहल्ले के बच्चे उसे कबाड़ी वाला कहकर चिढ़ाते थे। साहिल इन तानों का कोई जवाब नहीं देता, बस सिर झुकाकर वहां से खिसक जाता। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में न तो कभी चूल्हा जलता था और न ही कोई उससे बात करने वाला था। सालों पहले जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा था, तब उसकी पत्नी आरती बदहाली से तंग आकर अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर उसे छोड़कर मायके चली गई थी। उस दिन के बाद से साहिल इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया था। एक दिन सुबह सुबह जब वह कूड़ा बीन रहा था, तो अचानक उसकी नजर कूड़े के ढेर के पीछे पड़े एक अजीब से बोरे पर पड़ी। वो बोरा बिल्कुल नया और एक मोटे रस्से से कसकर बंधा था। साहिल ने बोरे को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बोरे को एक सुरक्षित जगह पर खींचा। जैसे ही उसने गांठ खोली और अंदर झांका, उसकी सांसें अटक गई। बोरे के अंदर कपड़े नहीं, बल्कि मोटे प्लास्टिक में लिपटी पैसों की गड्डियां थी। साहिल के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसने एक प्लास्टिक को थोड़ा सा फाड़ा। अंदर 500 से 500 के नए नोटों के बंडल भरे हुए थे। वो घुटनों के बल मिट्टी पर गिर पड़ा। उसे लगा शायद भूख की वजह से वो कोई सपना देख रहा है। उसने तुरंत घबराहट में बोरे का मुंह वापस बांधा और उसे अपनी पीठ पर लादकर झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। झोपड़ी में पहुंचते ही उसने अंदर से कुंडी लगाई और बोरे को चटाई से ढक दिया। जब उसे यकीन हो गया कि कोई पीछा नहीं कर रहा है, तब उसने गड्डियां गिननी शुरू की। एक गड्डी में पूरे 1 लाख रुपए थे। उसने अंदाजा लगाया तो वो रकम कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए थी। इतनी रकम देखकर खुशी से ज्यादा उसके दिल में खौफनाक डर बैठ गया। उसे समझ आ गया कि यह किसी डॉन या भ्रष्ट नेता का काला धन है। अगर पुलिस की नजर पड़ गई तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। इस ख्याल से ठंड में भी उसका शरीर पसीने से भीग गया। उस रात साहिल एक पल भी आंखें बंद नहीं कर पाया। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर सिर्फ एक गड्डी निकाली और सबसे पहले शहर के अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवाया, जिस डॉक्टर ने पहले उसे धक्के मारकर बाहर निकाला था। आज हाथ में नोट देखकर उसे सर कहकर कुर्सी पर बैठा रहा था। इलाज के बाद साहिल ने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। पड़ोसियों के पूछने पर उसने बताया कि उसे एक सेठ के यहाँ मजदूरी का बड़ा काम और एडवांस मिला है। कुछ हफ्तों बाद साहिल ने मुख्य सड़क पर एक छोटी किराना दुकान किराए पर ली। वो हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करता। उसकी ईमानदारी से दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। वह उसी बोरे से धीरे धीरे पैसे निकालता और अपने बिजनेस में लगाता गया। कुछ ही सालों में वो छोटी दुकान एक बड़े होलसेल गोदाम में बदल गई। उसने माल ढोने के लिए कई ट्रकें खरीद ली। अब वो फटे कपड़े पहनने वाला साहिल नहीं, बल्कि साहिल सेठ बन चुका था। बाहर से जिंदगी शानदार लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो आज भी उसी बोरे का गुलाम था। कामयाबी के बीच एक दिन ऐसा आया जिसने साहिल के पुराने जख्मों को हरा कर दिया। एक शाम जब वो गोदाम बंद करके घर लौटा, तो दरवाजे पर 3 लोग सिर झुकाए खड़े थे। वे कोई और नहीं, बल्कि उसकी पत्नी आरती और उसके दोनों जवान बच्चे थे। आरती साहिल के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, साहिल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, लेकिन अब मैं और बच्चे तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। साहिल के कदम वहीं जम गए। उसकी आंखों के सामने वह काली रात आ गई जब आरती ने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। साहिल के अंदर एक ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने सख्त लहजे में कहा,
जब मेरे हाथ खाली थे तब तुमने मुझे छोड़ दिया था। आज जब मेरे पास ये दौलत है तब तुम लौट आई हो। क्या मैं इतना बेवकूफ हूं जो इस लालच को प्यार समझूंगा? बच्चे रोने लगे और कहने लगे, बाबा हमें माफ कर दीजिए। साहिल का दिल पसीज गया। उसने कहा, ये बच्चे मेरे खून हैं, मैं इनकी पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन आरती, तुम्हारे और मेरे बीच जो भरोसे की दीवार टूट गई थी वो अब कभी नहीं जुड़ पाएगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद साहिल की जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जिसने उसकी नींद उड़ा दी। एक रात वो कमरे में टीवी देख रहा था। अचानक एंकर की तेज आवाज गूंजी, ब्रेकिंग न्यूज। सालों पहले शहर के सबसे भ्रष्ट विधायक के घर से जो करोड़ों की चोरी हुई थी उसका सुराग पुलिस को मिल गया है। चोर ने सारा पैसा एक बोरे में भरकर शहर के बाहर कचरे के ढेर में छुपा दिया था। पुलिस की टीमें आज भी उस 40 करोड़ के बोरे को ढूंढ रही है। खबर सुनते ही साहिल के माथे पर पसीना छलक आया। उसे सब समझ आ गया कि ये पैसा उसी भ्रष्ट नेता का है। उसे लगा कि अब किसी भी वक्त पुलिस उसके दरवाजे पर आ सकती है। कई दिनों तक वह इसी खौफ में जीता रहा। इसी मानसिक तनाव के बीच उसकी दुकान पर एक दिन मीरा नाम की औरत राशन लेने आई। मीरा एक स्वाभिमानी और नेक दिल विधवा थी। धीरे धीरे साहिल और मीरा के बीच बातचीत शुरू हुई। मीरा साहिल को पैसों के कारण नहीं बल्कि उसके दयालु स्वभाव के कारण सम्मान देती थी। कुछ महीनों बाद साहिल ने मीरा से शादी कर ली। एक रात जब साहिल बोरे के डर से सो नहीं पा रहा था तब उसने मीरा को अपने उस गहरे राज के बारे में सब सच बता दिया। मीरा ने साहिल का हाथ पकड़कर कहा, साहिल, जो पैसा गरीबों का खून चूसकर कमाया गया हो वो घर में शांति नहीं ला सकता। तुमने उस पैसे से बुरा वक्त काट लिया, ये तुम्हारी किस्मत थी। लेकिन अब इस खौफ से आजाद होना चाहते हो तो इस दौलत को उन गरीब लोगों को वापस लौटा दो जिनका इस पर असली हक है। मीरा की बातों ने साहिल के मन का सारा अंधेरा दूर कर दिया। उसने अगले ही दिन से बोरे के बचे हुए करोड़ों रुपयों को समाज की भलाई में लगाना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक आधुनिक अस्पताल बनवाया जहां किसी भी गरीब से इलाज का 1 रुपया नहीं लिया जाता था। इसके बाद उसने एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। जब लोगों ने साहिल का सेवा भाव देखा तो वे उसे दुआएं देने लगे। जो गांव कभी उसे कबाड़ी वाला कहता था आज उसे भगवान की तरह पूजने लगा। साहिल ने अपनी मेहनत से जो खुद का बिजनेस खड़ा किया था वो अब इतना विशाल हो चुका था कि वह सच में अरबों का मालिक बन गया था। उसने अपना फर्ज निभाते हुए आरती और बच्चों के लिए लंदन में एक आलीशान घर और बिजनेस सेट कर दिया। आज साहिल के पास उस मनहूस बोरे का 1 भी रुपया नहीं बचा था, लेकिन सुकून की नींद थी। तो दोस्तों, साहिल की ये कहानी हमें सबक देती है कि दौलत से आप बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन सुकून की नींद नहीं। अगर आप साहिल की जगह होते और आपको 40 करोड़ से भरा बोरा मिलता तो क्या करते? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई कहानी सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।